नमस्कार, मैं हूँ पूनम राजपूत, सस्टेनेबल आर्ट कोच एंड अपसाइक्लिंग आर्ट। पूनम इको क्राफ्ट की 21 डे सीरीज की 10th वीडियो में आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ और मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप इस सीरीज का हिस्सा बने हुए हैं और मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग कमेंट्स शेयर कर रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप लेफ्ट ओवर फैब्रिक से एक टोटे बैग बना सकते हैं। इससे पहले भी मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें 40 विजन से कोस्टर बनाना बताया था। तो इन दोनों वीडियोज़ को देखने के बाद मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। द पीपल आर आस्किंग मैम हमें भी ये सब करना है, हमें भी स्टार्ट करना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हम सामान को कैसे सँभाल के रखना है, स्क्रैप्स कौन-सा होना चाहिए, क्या हो कहाँ से लेना चाहिए। ये सब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कहाँ से लेना है और कैसे लेना है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक लाइक होम कि कैसे आप अपने सारे मटेरियल्स को, अपने स्क्रैप को, अपने टूल्स को एक कॉर्नर में सहेज के रख सकते हैं, ठीक है? तो इसके लिए आपको कुछ बहुत बड़ी फैंसी सेटअप या बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ़ आपके एक पहले कदम की कि येस यू वांट टू डू समथिंग पॉज़िटिव, यू वांट टू डू समथिंग क्रिएटिव। आपके पास अगर बहुत ज़्यादा जगह है, सेटअप नहीं है, तो आप यू कैन स्टार्ट विथ स्टोरिंग इन अ स्मॉल बॉक्सेस। ये बॉक्सेस आपके स्वीट बॉक्सेस हो सकते हैं बचे हुए, ठीक है? आपके शूज़ बॉक्सेस हो सकते हैं या आपके कुछ गिफ्ट बॉक्सेस हो सकते हैं जो आपको मिलते हैं। आप उनमें अपने टूल्स और मटेरियल्स को स्टोर करके रख सकते हैं और उनके सामने आप लेबल्स लगा के रखिए। जैसे कि मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया भी था कि कैसे मैंने अपने सेइंग थ्रेड्स को एक बॉक्स में रखा हुआ है, जहाँ उसमें सारे हर कलर के थ्रेड्स मैंने रखे हुए हैं ताकि मुझे इधर-उधर ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक बॉक्सेस में आप अपने सारे सेइंग थ्रेड्स, एक बॉक्सेस में आप अपने सारे एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स रख सकते हैं। आपके पास अगर छोटे-छोटे अलग-अलग बॉक्सेस हैं, तो आप छोटे-छोटे अलग-अलग सेपरेट बॉक्सेस में रख सकते हैं। अगर आपके पास एक बड़ा बॉक्स है, तो आप उसमें कुछ पार्टीशन करके देखिए, उसमें स्टोर करके सारे अपने एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स, कॉटन थ्रेड, सिल्क थ्रेड, डिफरेंट ब्रांड्स के थ्रेड्स भी आते हैं। हर ब्रांड्स का अलग-अलग ऐसे आप पार्टीशन करके अपने उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। देन एक बॉक्सेस में आप अपने बेसिक टूल्स रख सकते हैं। पेंसिल, स्केल, मार्कर, ठीक है? बॉबिन केस वगैरह, सीज़र, सीम रिपर्स वगैरह टूल्स मैं आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्या-क्या टूल्स चाहिए। तो ये तो बात हुई आपके टूल्स की और मटेरियल की और आप इनके सामने फ्रंट में साइड में लिख देंगे कि इसमें क्या है तो आपको फिर आसानी रहेगी और आप इनको चाहे आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है तो आप उनको एक के ऊपर एक करके रख सकते हैं ताकि वो आपका स्पेस भी कम ले। अब बात आती है फैब्रिक्स की। फैब्रिक्स को कैसे स्टोर करके रखना है? तो फैब्रिक्स को आप डिपेंडिंग अपॉन द टेक्सचर्स एंड द टाइप, फैब्रिक टाइप के अकॉर्डिंग सॉर्ट आउट करके रख सकते हैं। जैसे कि कॉटन फैब्रिक्स को अलग रख लिया, सिल्क अलग कर दिया, पॉलिस्टर अलग कर दिया, कुछ एम्ब्रॉयडरी पीसेस हैं जो आपने कलेक्ट करी हैं फैशन बुटीक से या आपके पास बची हुई है फैब्रिक एम्ब्रॉयडरी पीसेस को अलग रख लिया, ठीक है? इस तरह से आप हर मटेरियल टाइप फैब्रिक टाइप के लिए अलग बॉक्स बना सकते हैं और उसमें सामने लिख दीजिए कॉटन, डेनिम, सिल्क, एम्ब्रॉयडरी, ठीक है? इन बॉक्सेस को भी आपके पास जगह नहीं है तो आप एक के ऊपर एक करके रख दीजिए। एक साइड में हो गया आपका टूल्स के बॉक्सेस, वर्टिकल में हो गए, एक में हो गया आपके फैब्रिक्स के। और आप जैसे कि लास्ट टाइम आपने देखा कि मैंने अपनी एक ही टेबल पे 2 सेइंग मशीन करके रखी हुई हैं, जिससे 2 सेइंग मशीन साथ में रखी हुई हैं, जिससे स्पेस भी कम लगता है। आप इस तरह से रख सकते हैं अपनी मशीन को, ठीक है? एक बॉक्स रखिए आप, जिसमें कटिंग्स वगैरह करने के बाद कुछ छोटे-छोटे स्क्रैप्स बच जाते हैं। कुछ उसमें हो सकता है कभी-कभी उसमें कुछ बहुत ही छोटे-छोटे फ्लावर्स टाइप या कुछ फ्लावर्स हो सकते हैं उन पीसेस में, कुछ और डिज़ाइन हो सकता है। उन डिज़ाइन्स को आप एज़ ए पैचवर्क यूज़ कर सकते हैं और कोई खूबसूरत आइटम भी उससे बना सकते हैं। तो एक बॉक्सेस में स्पेसिफिकली छोटे-छोटे स्क्रैप्स के लिए रखिए। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ एक बॉक्स आपका होना चाहिए जिसमें सारा मटेरियल हो। फिर आप एक नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, एक नया काम शुरू करना चाहते हैं, उस बॉक्स को नाम दीजिए आप स्पेसिफिकली इंस्पिरेशन बॉक्स और उस बॉक्स में वो सारा सामान हो, ज़रूरी सारा सामान हो
जिसको आप अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करना चाहते हैं और जिसको देख के आपको बार-बार याद आता रहे कि यस मुझे ये नया काम शुरू करना है, ठीक है? स्टार्टिंग में मेरे पास भी बहुत फैंसी कोई सेटअप नहीं था, लेकिन मुझे करना था, मेरी लगन थी कि यस मुझे कुछ डिफरेंट करना है, मुझे इस टॉपिक पे काम करना है। तो मैंने भी कुछ 2-3 बॉक्सेस के साथ एक छोटे से कॉर्नर्स में सारा सामान सेट करके, कुछ बैग्स के साथ अपना काम स्टार्ट किया। तो आप भी देखा इस तरीके से आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपके पास बहुत ज़्यादा जगह हो। ज़रूरत है तो एक सोच की, ज़रूरत है तो एक पहला कदम उठाने की, ज़रूरत है तो अपने एक इरादे की, यस मुझे ये करना है। तो आई होप आपको अब ये समझ आया होगा, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कैसे स्टार्ट करें, कैसे अपना आप साइक्लिंग कॉर्नर बनाएं। और जैसे-जैसे आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ काम करते जाएँगे, आपको इंटरेस्ट आता जाएगा। आई एम श्योर आपको ज़रूर आएगा इंटरेस्ट और आप अपने कॉर्नर को, अपसाइक्लिंग कॉर्नर को और बेहतर बना के अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको सेट करते जाएँगे। तब आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आप अपना अपसाइक्लिंग कॉर्नर बनाने वाले हैं? अगर आप में से किसी के पास ऑलरेडी है, तो प्लीज़ अपना वीडियो में हमारे साथ शेयर करिए। हम देखना चाहेंगे आपके अपसाइक्लिंग कॉर्नर को, जहाँ आप बैठ के कुछ क्रिएटिव काम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो, सेव दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर लव्ड वन जो आपके साथ, मेरे साथ, पूनम इको क्राफ्ट की कम्युनिटी के साथ जुड़कर कला से बदलाव की ओर एक पहला कदम लेना चाहते हैं। तो कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें होंगी कुछ और कहानी, किस्से की या कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और हो सकता है आपके डिमांड पे कुछ नया टॉपिक। पर जाने से पहले लेट्स अगेन टेक ए प्लेज दैट वी विल क्रिएट मोर बिफोर वी शॉप।